हाय गाइस। तो देखो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे टी रेशियो कर रहा था ना, पार्टिकुलर एंगल था। तो उसी का आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, लेक्चर 2 हम लोग का। तो लास्ट क्लास में देखो हम लोग क्या देख लेते, जैसे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 एंड 90, ये सब पे हम लोग सारा वैल्यू पढ़ चुके थे। साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन का क्या होता है, फिर कॉसिक का क्या होता है, कॉसिक, कॉट और सेक, ये सारा पढ़े था ना। ये 3 का हम लोग याद किए थे और बाकी इसी से सब रेसिप्रोकल आ रहा था। तो चलो आज इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखो लास्ट क्लास में ये सब वैल्यू पढ़े थे, लेकिन हम ये बोले थे ना कि आज नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका देखेंगे कहाँ से ये वैल्यू कैसे आ रहा है। तो चलो उसी को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना 45 का स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो 45 का स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल 45 पढ़ रहा है ना, तो एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारा ए बी सी। मान लेते हैं ना कोई एक एंगल 45 डिग्री लेते हैं। तो ये एक एंगल 45 लिए हैं, तो हमें पता है ये यहाँ से ट्रायंगल का सम लगाएंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है। हमें ए दिया 90 डिग्री, बी दे रखा है नहीं दिया हुआ है, और सी कितना दिया 45 डिग्री और इक्वल टू 180। तो यहाँ से यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें बी क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आएगा अगर सॉल्व करेंगे तो। या तो ऐसे कर लो, या तो ये भी हम लगा सकते हैं कि अगर एंगल ए 90 है तो बी प्लस सी, ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहाँ से सी 90 दे रखा है, 45 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, बी भी 45 हो जाएगा। या तो ऐसे लगा लो और या तो ऐसे लगा लो। ये कैसा है, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से ये बताओ, हम एक एंगल 45 एज्यूम किए थे, तो यहाँ से ये एंगल भी क्या है, 45 है। अब देखो तो ये एंगल 45, यहाँ से एक चीज़ बताओ, यहाँ से बताओ, जैसे एंगल बी और एंगल सी दोनों का वैल्यू क्या है, 45 डिग्री, यानी दोनों एंगल इक्वल है। तो क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं ये दोनों साइड भी इक्वल होगा, जो दोनों एंगल इक्वल है आइसोसेलेस एंगल बन गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, साइड ए बी इक्वल टू ए सी। कोई दिक्कत। अब बताओ अगर इसे x मानते हैं तो ये भी x होगा, और ये BC कितना होगा, अगर ये BC हमें फाइंड करना है हाइपोटेनस, तो BC कितना होगा बताओ। पाइथागोरस लगाते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी है एक्स स्क्वायर, ये बी है एक्स, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से ये बताओ 2x स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहाँ से ये बताओ, जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा, तो ये चीज़ क्या बन गया, √2x बन गया इक्वल टू एच। यानी एज का वैल्यू हमें क्या मिल गया, √2x। अब देखो एज हमें मिल गया, अब इसके आगे बात करते हैं। एज आ गया ना, अब इसके आगे बताओ। अब वैल्यू पे चलते हैं। साइन 45 डिग्री, साइन क्या होता है, P/H, यही होता है ना। तो P बताओ, इसमें इस फिगर पे आते हैं। P का वैल्यू अगर ये 45 लेते तो इसके रिस्पेक्ट में ये x हो जाएगा, और एज कितना है, √2x। तो P/H देखो अगर लिख रहे हो तो ये चीज़ क्या है, x/√2x। एक से x कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ें क्या मिला, 1/√2। और याद करो साइन 45 क्या हम लोग 1/√2 पढ़े हैं, बिल्कुल। cos 45 की बात करते, cos 45 डिग्री, तो ये क्या होता है, B/H। फिर से b x/√2x, ये x से x गया, तो फिर से 1/√2। याद करो ये भी हम लोग पढ़े हैं 1/√2। tan 45, तो tan 45 फिर से ट्रायंगल की बात करते हैं, P/V, P भी x और V भी x, ये कैंसिल होकर क्या मिल गया, 1। और tan 45 हम लोग क्या जानते हैं, 1 ही होता है। फिर इसके बाद ना cosec पे आते हैं। cosec 45, sec 45, cot 45। cosec क्या होगा, h/p, h है √2x और p है x, यहाँ से कैंसिल हो गया √2। और ध्यान से देखो ना, तो ये √2 क्या है, इसका रेसिप्रोकल है। फिर सेक वैसे ही h/b हो जाएगा, यानी √2x/x। तो ये फिर से x और x कट गया, तो ये √2। फिर से देखो ये इसका रेसिप्रोकल है। और cot 45 क्या होगा, P/B का उल्टा B/P। तो ये चीज़ें x/x कैंसिल हो गया, और ये 1, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या है, ये 1 ही होगा, ठीक।
तो आई थिंक यहाँ तक किसी को दिक्कत, हम लोग ये बात किए 45 पे कैसे वैल्यू हमें मिल रहा है, ये सबको क्लियर होगा आई थिंक। 45 हम लोग का क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, 60 डिग्री और 30 डिग्री की बात करते हैं। ठीक, तो जैसे ना फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जो 60 डिग्री एंगल, यानी हम बना लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अब बताओ, यहाँ से इसका नेमिंग करते हैं ABC। देखो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए और मान लेते हैं इसका लेंथ 2x, ये भी 2x और ये 2x। अब क्या करते हैं ना, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अगर इस पर परपेंडिकुलर बनाते हैं, जैसे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अब बताओ परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो ये एंगल 90 है 60, तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल 30 हो गया। परपेंडिकुलर यहाँ D नाम दे देते हैं। अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंसी में लोग पढ़ें, ये और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो यहाँ से सामने वाला साइड क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, यानी ये x और ये भी क्या हो गया, x हो गया। जैसे देखो कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाते हैं, जैसे इसमें ये 90 है तो ये भी एंगल 90 डिग्री। पहला R हमें मिल गया, दूसरा H। देखो ये AB और AC इक्विलेटरल था तो ये हाइपोटेनस इक्वल हो गया, और तीसरा साइड AD कॉमन है तो RHS से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, RHS से जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यहाँ से ये वाला BD इक्वल टू CD आ गया, तो ये x तो ये भी x। क्लियर है, 2x था तो हाफ डिवाइड हो गया। अब ना 60 की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये x मिल गया, ये 2x मिल गया, और ये 60 अगर ये एंगल ले रहे तो इसके सामने वाला साइड ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है तो सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं। तो आ जाओ इन ट्रायंगल कौन सा, ABD। ये ट्रायंगल में देखो p² + b² इक्वल टू h²। ये कैसे आया, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो p का वैल्यू हमें क्या पता है, AD का स्क्वायर प्लस b, बेस 60 के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, ये BD का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस AB का स्क्वायर। ये बताओ AD हमें फाइंड करना है तो AD को ऐसे रहने दिया, BD कितना दिया, x का स्क्वायर, और AB 2x, यानी इसका स्क्वायर 4x² हो गया। तो यहाँ से AD² क्या हो गया, 4x² माइनस x², डेट इज 3x²। तो यहाँ से बताओ AD इज इक्वल टू 3x² और ये स्क्वायर है तो AD कितना हो गया, रूट जाएगा तो √3, और ये स्क्वायर बाहर है तो x हो गया। कोई दिक्कत? तो AD हमें कितना मिल गया, ये AD हमें मिल गया √3x। अब ना वैल्यू की बात करते हैं। जैसे ना ये अलग से थोड़ा सा छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, और ये आया √3x और ये आया 2x और ये हमारा x है। चलो अब ना सारा वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले ना 60 का बात करते हैं। बताओ साइन 60, साइन क्या होता है, p/h। अगर 60 लेते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में p हमारे क्या होगा, √3x अपॉन h 2x। ये x कैंसिल हो गया, √3/2। आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है कैसे वैल्यू आ रहा है। देखो √3/2 आ गया, और यही तो हम लोग पढ़ रहे थे साइन 60 √3/2। देखा कितना, मतलब जो टी रेशियो पढ़े उसी से आ रहा है। जैसे इसके बाद बात करते cos 60। cos 60 हमें पता है b/h होता है। b क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x अपॉन h इज 2x। देखो ये कैंसिल होकर 1/2 आ गया। cos 60 कॉम्प्लीमेंट्री साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2। गॉट इट, cos 60 भी 1/2 देखो दिख रहा है ना। tan की बात करते हैं, tan 60, tan 60 इज p/b। p क्वेश्चन में कितना दे रखा है, √3x अपॉन x। ये x से x कैंसिल, √3। देखा tan 60 भी हम लोग क्या पढ़े हैं, √3। तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हो रहा है सबको। अब बताओ साइन 60 tan cos tan पढ़ लिया। अब इसके बाद cosec 60 पे आते हैं। cos क्या होता है, cosec क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल यानी h/p। h कितना क्वेश्चन में दिया है, 2x, और p कितना दिया, √3x।
ये कैंसिल हो गया 2/√3। देखो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें ना 2/√3 इसका रेसिप्रोकल दिख रहा है। तो वैसे ही सारा चीज़ें क्लियर है, सारा वैल्यू यहाँ सेक 60 और कॉट 60, ये तुम लोग खुद से करना, तो ये तुम लोग का होमवर्क रहा, इसको फिल करना कॉपी में, बताना कितना आंसर होगा। क्लियर है सबको? तो देखो 60 का वैल्यू आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब ना 30 पे आते हैं। देखो 30 डिग्री की बात करते हैं, यही ट्रायंगल में लेते हैं। सबसे पहले साइन 30 की बात करते हैं। साइन 30 फिर से बताओ, P/H। अगर ये 30 डिग्री है तो इसके रिस्पेक्ट में P क्या हो जाएगा, x, और H क्या होगा 2x। देखो x से x कैंसिल, 1/2। क्या हम लोग पढ़े हैं साइन 30 1/2, तो ये चीज़ क्लियर है। फिर ना cos 30 पे आते हैं। cos 30 कितना होगा, B/H। 30 के रिस्पेक्ट में B का क्या हो गया, √3x, और अपॉन H कितना हो गया, H इज, एक मिनट 30 ले रहा है ना, तो 30 के cos, हाँ cos ये 30 √3x, और b कितना हो गया 2x। यहाँ से x कैंसिल, √3/2। ये भी हम लोग √3/2 देखे हैं, cos 30 पे √3/2 होता है। फिर tan 30 की बात करते हैं। tan 30 डैट इज P/B। तो बताओ P अगर 30 ले रहा है तो 30 के रिस्पेक्ट में P इसके सामने वाला x, और b कितना 2x। tan 30, एक मिनट 30 ले रहा है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा 30 डिग्री, हाँ 30 के डिग्री के रिस्पेक्ट में हमारा ये P हो गया, और B कितना है √3x। एक मिनट को B ले रहा है ना, तो √3x, ये x से x कैंसिल, 1/√3। देखो सारा वैल्यू हम लोग यही सारा वैल्यू पढ़े थे, कैसे आ रहा है वैल्यू सबको क्लियर है। इसके बाद ना और आगे आते हैं, ये साइन हो गया। इसके बाद करते हैं cosec 30, sec 30, cot 30। cosec 30 क्या होगा, सेक साइन होता है P/H, तो ये होगा H/P। तो H हमारा कितना था 2x, और P x, एक से x कैंसिल, देखो 2 आया, 2 इसका रेसिप्रोकल दिख रहा है। sec 30 B/H, तो sec कितना होगा B, बेस कितना है, बेस है √3x। नहीं ये h/b होगा, sec है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा h/b। तो बताओ h क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2x, और b कितना है √3x। यहाँ से x कैंसिल, 2/√3। देखो ये वाला चीज़ क्या दिख रहा है, इसका रेसिप्रोकल दिख रहा है √3/2 का, और cot 30 cot का b/p हो जाएगा। b इज गिवन, b इज √3x, और p इज x, यहाँ से कैंसिल, एंड इट इज √3। एक मिनट रुको, ये चीज़ें क्या बन गया √3, और देखो ये चीज़ें इसका रेसिप्रोकल है। आई थिंक सबको क्लियर होगा कैसे ये वैल्यू आ रहा है, क्लियर है ना। 60 डिग्री पे कैसे एंगल आ रहा है, फिर 30 डिग्री पे कैसे एंगल आ रहा है, 45 का कैसे आ रहा है, क्लियर है सबको। और बाकी ना एक बच गया लास्ट में 0 और 90 डिग्री। तो 0 और 90 डिग्री को ना एज ए एक्सियम हम लोग लेके चलेंगे, ठीक। ये एक्सियम पोस्टुलेट सब लोग हम लोग 9th में ही पढ़े हैं यूक्लिड का चैप्टर में। चलो तो ये सारा डेरिवेशन हम लोग कैसे कैसे लाए, ये सारा आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो आज क्लास में हम लोग बोले थे डेरिवेशन देखने वाले, तो आज हम लोग ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, 45 का हो गया। सारा एंगल हम लोग देख लिए कैसे कैसे हम लोग का वैल्यू आ रहा है, और बाकी वैल्यू कैसे याद करना है ये सबको तो पता ही है। वैल्यू कैसे याद करते हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, और इसका फिर क्या लेते हैं, रूट लेते हैं। और बताओ 0/4 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, इसका रूट कैंसिल करो सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 1/2, 1/2 का रूट क्या होगा 1/2, इसका रूट 3/4 का रूट क्या हो जाएगा 2, और ये 4 कैंसिल हो गया 1 बार में, तो 1 का रूट क्या 1, एज इट इज़ साइन में पुट कर देते हैं, और कॉस में लास्ट से पहले उल्टा कर देते हैं, और टैन में क्या करते हैं साइन बाई कॉस को डिवाइड करते हैं, तो टैन मिल जाता है। बाकी कॉसेक में क्या करते हैं साइन का उल्टा,
सेक में कॉस का उल्टा, कॉट में टैन का उल्टा। तो आई थिंक यहाँ तक सब लोग को क्लियर होगा। तो आज का लेक्चर में देखो हम लोग देख लिए कैसे डिराइव हो रहा है सारा टी रेशियो का एंगल वाला फॉर्मूला कैसे आ रहा है, किसका वैल्यू कैसे डिराइव हो रहा है, ये चीज़ें सबको क्लियर है। तो आज ये हम लोग देख लें और उसके बाद ना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो आज इतना ही रहने देते हैं सभी लोग को। और हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो सब लोग लाइक ज़रूर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना। और देखो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा ना, लेक्चर फर्स्ट से लेकर लास्ट लेक्चर तक सब लोग देखो, और उसके बाद कोई दिक्कत है तब फिर बोलो। दिक्कत ही नहीं बचेगा, मतलब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आर एस अग्रवाल का। आर एस अग्रवाल क्या, पूरा 10th का ना कहीं नहीं फंसेगा, पूरा 10th क्लियर रहेगा। ठीक, मैथ्स आसान है, बस प्रैक्टिस करो। ठीक, तो आज के लिए ना इतना ही रहने देते हैं। सभी लोग को थैंक यू, आज के लिए बाय।